हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 4th है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस की होता क्या है नंबर ऑफ जीरोस, और इससे बनने वाले सारे सवालों को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरो होता क्या है। एक्चुअली में जो जीरो बनता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। 2 और 5 का गुणा करेंगे तभी हमारा जीरो बनेगा। इतना समझ लीजिए, सिर्फ इन दो नंबर के अलावा ऐसे कोई और दो नंबर नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनता हो। क्लियर हुआ? क्लियर है। आगे देखते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनके जरिए मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डैश 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 8 to 9। मतलब कि ऐसे ही कंटिन्यू करते करते इस सीरीज को हम 8 to 9 तक ले गए, और तब इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में जो संख्या मिलेगी उस संख्या के आखिरी में जो जीरो आएंगे वो जीरो कितने होंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि किसी दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या जो प्राप्त हुई है उस संख्या के अंतिम में जीरो कितने होंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैं बोल दूं यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंतिम में कितने जीरो होंगे। तो हमने देख लिया कि एक जीरो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे इन सारी संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के अंतिम में कितने जीरो बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको रफ पेपर पे समझाता हूं, फिर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन था हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डैश 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 8 to 9। अब समझिए जो जीरो बनता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से बनता है। जी बिल्कुल बनता है। एक पेयर मिलेगा तो एक जीरो बनता है, दो पेयर दो जीरो, 3 पेयर 3 जीरो, 4 पेयर 4 जीरो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में और समझने में। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने ये एक क्वेश्चन बना दिया छोटा सा। अब मैं पूछता हूं कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरोस मिलेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरोस मिलेंगे। आप कहेंगे बहुत आसान है, हम इनके पेयर देख लेते हैं और पेयर के अकॉर्डिंग जीरो बनेंगे। क्लियर हुआ? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। इनके साथ वाले कहाँ गए? 5 नहीं है, तो इनका भी कोई यूज नहीं होगा। तो कितने जीरो बनेंगे? एक जीरो, दो जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। तो कितने जीरो बन गए? 4 जीरो बन गए। अब हमें क्या ऐसे पेयर देखना पड़ेगा? बार बार नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 100 की काउंटिंग के बीच में आपको पता होगा कि जितनी बार 2 आता है उसके कंपैरिजन में 5 उससे कई ज्यादा कम बार आता है। सॉरी, जितनी बार 2 आता ना उसका आधी बार भी 5 नहीं आता 1 से लेके 100 के बीच में। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल में काउंटिंग लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहीं तक देख लीजिए, यहां पर 1 2 ये आ गया। इस 4 के अंदर भी 2 है। ठीक है, इस 6 के अंदर भी एक 2 छिपा हुआ है। इस 8 के अंदर तो 3 3 2 है, और इस 10 के अंदर एक 5 है और साथ में 2 है। आपने देखा 5 भैया सिर्फ 2 बार आया है 1 से लेकर 10 के बीच में, और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ चुका है। 2 कितनी बार है? 8 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। अब आप इस चीज को समझिए कि भाई 5 तो सिर्फ 2 ही बार आया है ना, तो पेयर भी तो सिर्फ 2 ही बन पाएंगे ना 2 के साथ। एक बार 5 एक 2 के साथ आ गया, एक बार 5 एक 2 के साथ आ गया। बाकी के जो 6 2 बचे हैं उनके लिए 5 अपने घर से थोड़ी लेकर आएंगे, हम लोग नहीं लाएंगे। तो कितने जीरो बनेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं सबका आपस में? तो भैया सिर्फ 2 जीरो बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए अब यही क्वेश्चन मैं बना देता हूं फिर से, ऐसे करके क्वेश्चन है और ये आखिरी तक जा रहा है 10 तक। मैंने पूछा नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए।
तो अब हमको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तो ये लास्ट डिजिट है ना, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, ठीक है, तो कितने जीरो निकल के आएंगे 2, और अभी भी ऊपर आंसर आया था 2, तो मतलब लास्ट की डिजिट को डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करके आएगा आंसर वही 0 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए और आगे का, ये क्वेश्चन था हमारा अभी जो हम कर रहे थे। हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर संख्या बहुत छोटी थी, तो एक ही बार में आंसर आ गया, यहाँ संख्या बहुत बड़ी है, हमें क्या करना होगा, डिवाइड करते समय जो रिमाइंडर बचेगा ना, जो शेषफल बचेगा उसको इग्नोर करना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो ये गया 165 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा छोड़ देंगे, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा तो छोड़ देंगे, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से इसको जो ये नंबर बचा है ना, इसको फिर से 5 से डिवाइड मार रहा हूं, तब तक मारना है तब तक कि पूरा डिवाइड धीरे धीरे ना हो जाए। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर से 33 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 जा 30, देखिए यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, कितना 3, हमें उसको इग्नोर करना है, जो रिमाइंडर 3 बच रहा है उसको हमें इग्नोर करना है, और बचता नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर से 6 को करेंगे, 5 1 जा, क्या अब ये डिवाइड हो पाएगा 5 से, नहीं हो पाएगा। जो ये हमने डिवाइड करने के बाद जो हमको संख्या मिली है उनको आपस में जोड़ देना है, जोड़कर जो हमें मिलेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो सिंपल है। लास्ट के जो अंक है उसको 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर जो नंबर बचेगा उसको फिर से डिवाइड करना है, फिर से जो बचेगा फिर से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को इग्नोर करना है, फिर डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है तब तक लास्ट में 1 या ऐसा संख्या हो जो 5 से छोटी ना आ जाए, 2 3 4 तक लास्ट। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा नोट्स पे नजर मारते हैं, क्योंकि नोट्स ही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन था, मैंने देखिए आपको डिवाइड करके दिखाया है, प्रॉपर लिखा हुआ है, भाग हम 5 से करेंगे क्योंकि गिनती में 2 के मुकाबले 5 कम आता है, और नंबर ऑफ जीरोस में कम जीरो बनाने वाले को ही भाग में लेते हैं। क्लियर हुआ? नोट सेकंड, जीरो तभी बनेगा तब 2 और 5 का गुणा होगा, अतः जीरो नहीं बनेगा, मैंने आपको बता दिया। ये वाला भी एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, मैंने 1 से लेके 15 तक काउंटिंग किया है, जिसमें 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया ये जानने के लिए कि 2 बहुत बार आया है। देखो लिखा है ऊपर दी हुई गिनती में 2 की संख्या 11 बार और 5 की संख्या 3 बार है, जिसके कारण 2 और 5 के पेयर सिर्फ 3 ही बन पाएंगे, और जितने पेयर या जोड़े बोल सकते हो पेयर को होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हुआ? मैंने एक एग्जांपल और दिया है आगे, ये इसको जानते हैं और इसके बाद बाकी का हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अभी हम छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे। क्वेश्चन दिया है 33 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 36 डैश 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 973। अब देखिए जो मैंने आपको बोला ना कि लास्ट के नंबर को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, और जब तक करना है तब तक पूरा डिवाइड कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन जो हम लास्ट को तब डिवाइड करते हैं ना, तो नंबर ऑफ जो जीरोस निकल के आते हैं ना डिवाइड करने के बाद, वो स्टार्टिंग जो 1 से होती है ना उसके अकॉर्डिंग निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से है क्या? नहीं है। तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे ना, वो 1 से स्टार्ट होकर जो गिनती शुरू होंगी उसके अकॉर्डिंग निकल के आएंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ नोट्स में। पहले हम नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, सिंपल जो हमने अभी आपको पीछे सिखाया। 973 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये आया, फिर इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 5 से, ये निकल के आएगा, फिर डिवाइड करेंगे ये, और फिर डिवाइड करेंगे ये। इनको टोटल किया 240। ये 240 वो है जो 1 से लेके गिनती जो स्टार्ट होगी और 973 तक जाएगी।
क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, जो हमने एक्स्ट्रा जीरो कहां तक जोड़ लिए, 1 से लेके 32 तक, तो हमको उनको अलग से निकालना होगा। ये देखिए, ये जो जीरोस निकल के आए ना 240 जीरो, ये यहां से लेके यहां तक की संख्या के जीरो है। तो हम क्या करना होगा, इसमें से जो एक्स्ट्रा हमारी जो ऐड है उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए इतने में भी जीरो निकालेंगे, तो भैया ये भी तो एक क्वेश्चन ही होगा अगर हम लोग देखेंगे छुपाकर। देखिए, है ना, तो हमने 32 को 5 से डिवाइड किया, 6 आया, फिर 6 को डिवाइड किया 5 से, फिर 1 आया, दोनों को जोड़ा तो 7 जीरो निकल के आया। तो 7 जीरो क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो 240 जीरोस में से 7 जीरो को माइनस कर देंगे, जो 233 नंबर ऑफ जीरोस हमारा एक्चुअल आंसर होगा, जो 33 से लेके 973 के मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या के पीछे हमारे कितने जीरो होंगे, 233। समझ लीजिए, लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, 240 जीरोस उस संख्या के पीछे होंगे जब हम संख्या का मल्टीप्लाई 1 से लेके कंटिन्यू 973 तक करेंगे। 1 से स्टार्टिंग कर 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, करते करते 973 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के आखिरी में जो जीरो होंगे वो 240 होंगे। समझ रहे हो। लेकिन हमने कितने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 1 से लेके 32 के मल्टीप्लीकेशन के जीरो को, तो हमने उन जीरोस को निकाला और माइनस करके हमारा एक्चुअल आंसर 233 निकल के आ गया। कोई डाउट? आगे के जो एग्जांपल्स हैं, आगे के जो क्वेश्चंस है, अच्छे मैं आपको एक नजर दिखा देता हूँ। ठीक है, इनको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है भाई, और लंबी हो जाती तो आप लोग थोड़ा देखते नहीं हैं, तो अभी छोटी क्लासेस लाते हैं। ठीक है, देखिए आपको पूरा नंबर ऑफ जीरोस मैंने निचोड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।